देखें जी, कुछ भी हो, बोलना आसान नहीं है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ और कहता रहता भी हूँ। मुझे याद है कि तारिक बिन ज़ियाद एकेडमी साहिवाल के अंदर तकरीरी मुकाबला था, उसके अंदर मुझे मुंतखब किया गया था तकरीर करने के लिए कि जी ये शायद इमाम अल-खुतबा के बेटे हैं, मौलाना अब्दुल करीम नदीम साहब के। तो तकरीरी मुकाबला और डिवीज़न की सतह पर तकरीरी मुकाबला हुआ था। तो मेरा हमारे हज़रत का उस्ताद जी थे कारी ज़ुल्फ़िकार साहब, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में सेहत में बरकतें अता फ़रमाए, बड़े नेक सीरत और नेक सूरत इंसान हैं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि भाई बहुत लोगों ने मुकाबले के अंदर हिस्सा लिया है, तो आप तो वैसे भी ख़तीब की औलाद हैं, तो आप क्यों नहीं ले रहे? मैंने कहा उस्ताद जी मैंने ज़िंदगी में कभी तकरीर की ही नहीं है, तो मैं कैसे मुकाबले में हिस्सा लूँ? तो उन्होंने कहा नहीं आपको लेना। तो उन्होंने मुझे मुंतखब कर दिया, जिसका ये हुआ कि जी तकरीबन 3 दिन पहले उन्होंने मुझे मुंतखब किया उस मुकाबले के लिए। उन 3 दिनों के अंदर मैंने जिस तरह की तैयारी की, खूब तैयारी की, और सीरत रसूल के ऊपर 7-8 मिनट की तकरीर थी। मुझे याद है कि बड़े जजेस बैठे हुए थे एक तरफ, दूसरी तरफ असातिज़ा बैठे हुए थे, और मम्मी डैडी किस्म की फैमिलीज़ आई हुई थी वहाँ पर उस तकरीरी मुकाबले के अंदर। और 3 दिन तक ये तकरीरी मुकाबला चला था, और मम्मी डैडीज़ किस्म के लोग उनके, क्योंकि स्कूल कॉलेज का ही वो तकरीरी मुकाबला था। तो उसके अंदर मेरा तकरीबन दूसरे दिन नंबर आया गुफ्तगू करने का। पहली दफ़ा था मेरा स्टेज पर बोलना, और सामने ख़वातीन भी बैठी हैं, मर्द भी बैठे हैं, बड़े बड़े जजेस जो लाहौर से आए हुए थे वो भी बैठे हुए थे। एक तरफ से जो है असातिज़ा किराम, मुख्तलिफ़ कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा भी आए हुए थे। वहाँ जब मैंने गुफ्तगू की थी, वल्लाह हकीकत बता रहा हूँ, बात किस चीज़ पर मैं उठा रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कि बोलना कितने मुश्किल है। मैंने जब गुफ्तगू की थी, बस इतना पता था कि मेरा दिमाग सुन हो गया था, आंखों के सामने अंधेरा हो गया था, कुछ भी मुझे नज़र नहीं आ रहा था कि मेरे सामने कौन बैठे हैं कौन नहीं बैठे। बस यही पता लगा मैंने तकरीर शुरू किया है, 8 मिनट के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई है, बस इतना मुझे पता था। वो उस तकरीर के अंदर ना मुझे एक बीमारी हुई थी एलर्जी की, उससे पहले मुझे कभी भी नहीं हुई थी। यानी मेरे जिस्म पर कांटे चुभना शुरू हो गए थे, और वो एलर्जी कई सालों तक मुझे रही है। अब नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हूँ मैं अब, लेकिन वो एलर्जी मुझे मुस्तकिल रहती थी। उससे पहले कभी नहीं, उसी तकरीर के दौरान एकदम से मुझे एलर्जी हुई। लेकिन खैर मुझे नहीं पता था मैंने क्या बयान किया, कैसे, मुझे दिमाग ही सुन हो गया था मेरा। लेकिन यकीन करें 3 दिन के बाद जब ऐलान किया गया था, उसमें कोई सिफारिश नहीं हुई थी, कोई ये नहीं था कि जी कुछ भी हो, बड़े ख़तीब का बेटा है, इसको हम जो है ना पहला नंबर दे दें, नहीं ऐसी। क्योंकि वो जजेस जो आए हुए थे वो भी किसी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के जजेस थे, वहाँ से बड़े बड़े ऑफिसर आए हुए थे। तो उन लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बंदा नाचीज़ को पहला नंबर दिया था, फर्स्ट पोजीशन आई थी मेरी। और हम थे तो आलिम दीन के बेटे, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी हमें ट्रॉफ़ी पकड़ा दी थी, गोल्ड मेडल भी पहना दिया था और अच्छा खासा इनाम भी उन्होंने दिया था। तो बहरहाल बात वही है कि अभी बोलना आसान नहीं है, उसके लिए सीखना पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि संजीदा गुफ्तगू सीखने के लिए कोर्स जो है ना, ये इस तरह के जो होते हैं, इनको बंदा ज़रूर अटेंड करे। इन कोर्स को 10 दिनों का होता है, 10 दिनों में अगर बंदा अच्छी चीज़ें सीख ले तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। तो वक्त भी बहुत ज़्यादा हो गया है वीडियो की दुरानिया के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से हैं? ठीक है, ठीक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आदिल। मोहम्मद आदिल साहब, कहाँ रहते हैं आप? मियाँ वाली कुरैश। अच्छा, मियाँ वाली कुरैश, ये हमारे जहर पीर सरदारगढ़ वाली जी तरफ, सरदारगढ़ की तरफ, ठीक है। कौन सा दर्जा है आपका? दर्जा साल मुकम्मल हो। कहाँ पढ़ते हैं? दीनपुर शरीफ। अच्छा, दीनपुर शरीफ के अंदर आप पढ़ते हैं, माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई है। यानी हज़रत मियाँ मसूद अहमद साहब जी हमारे पीरो मुर्शिद, जी, उनकी ज़ेर निगरानी आप लोगों की ये दरस निज़ामी का सिलसिला चल रहा है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। यहाँ आने से पहले भी तकरीर करते थे आप? जी करते थे, गुफ्तगू कर लेते थे आप? कर लेते, और अब यहाँ आकर भी आपने गुफ्तगू की है? ज़रूर की है। और उस गुफ्तगू की तैयारी आप पहले भी करते थे? जी, यहाँ भी आकर आपने अब तैयारी करने का तरीका सीखा, तो कोई फ़र्क है तरीके में? क्या है, थोड़ा सा बताएं। पहले हम तैयारी करते थे, पहले हमें कोई अनुमान का पता नहीं होता, लेकिन कौन से अनुमान पर हमें बात करनी है। मसले आप ही की मेहरबानी, आपने हमें अनुमान वगैरह सिखाया है कि इस महीने में इसकी तैयारी करनी है और इस जुम्मे में इसकी तैयारी करनी है। हमें इसमें बहुत सारा फ़र्क हुआ कि हम आसान बहुत आसान थे, हम अनुमान एक ढूंढ लेते हैं। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। मौलाना खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? अम्मार अहमद। अम्मार अहमद साहब, कहाँ से हैं? बावल नगर से? जी बावल। माशाअल्लाह जी, बावल नगर से अम्मार अहमद साहब। कौन सा दर्जा है आपका? दर्जा सालसा मुकम्मल हुआ है। साल साहब, आप दर्जा राबिया के अंदर जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, माशाअल्लाह। तो मौलाना अम्मार अहमद साहब, आप पहले भी बयान करते थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल करता था। और अब यहाँ 10 दिन लगा कर? बिल्कुल। लेकिन एक सवाल है कि बयान तो पहले भी करते थे, यहाँ आकर भी वही बयान किया आपने, तो क्या सीखा फिर आपने?
लेकिन पहले उसूल खिताबत के से जो वाकिफ़ नहीं था, अब अल्हम्दुलिल्लाह उसूल खिताबत जो हैं उनसे वाकिफ़ हो गया हूँ। और बस पहले दौरान हिफ़्ज़ जो उस्तादों ने सिखाया था, हमारे कारी साहब थे, कारी मोहम्मद रमज़ान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, ठीक हो गया। उनकी बहुत मेहरबानी थी कि उन्होंने हमें इस मैदान में उतारा। शौक़ तो पहले भी था, लेकिन उन्होंने इस मैदान में मुस्तकिल हमें उतारा था। फिर कुतुब में आया तो फिर उन मदारिस में पाबंदियाँ थी, बज़म के हवाले से कुछ नहीं कर सकते थे। तो 3 सालों के अंदर जो था कुछ वो कॉन्फिडेंस भी ख़राब हुआ। अब अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद जी के पास आए हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत ज़्यादा तरबियत हुई अल्हम्दुलिल्लाह, इल्मी हवाले से भी और अमली हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई। आप ये बता सकते हैं कि ख़तीब को कैसा बनकर रहना चाहिए, निजी महफ़िलों के अंदर या इज्तिमाई जहाँ महफ़िलें होती हैं वहाँ कैसा होना चाहिए, उसका हाल कैसा हो, उसका काल कैसा हो, ठीक है, और मतलब यह है कि उसके अंदर बाहर, यानी यूँ कहें उसकी कैफियत यूँ तो ना हो कि भाई वो जब इज्तिमा पे आता है तो अल्लाह का वली बनकर आता है, जब कमरे में चला जाता है तो उसकी क्या पोजीशन बन जाती है। इस तरह की कैफियत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? यहाँ हज़रत से आपने इस हवाले से क्या सीखा है? उस्ताद जी से हमने बस यही सीखा है कि जो हद से ज़्यादा फ़ैशन, ठीक है, ये भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सादगी के अंदर रहना चाहिए, साफ़ सुथरे कपड़े हों, बेहतरीन पगड़ी पहने तो और भी अच्छा है, और संजीदा गुफ्तगू करनी चाहिए, और इंतहाई वक़ार के साथ गुफ्तगू करनी चाहिए। और इंसान के खड़े होने का अंदाज़, गुफ्तगू का अंदाज़, इशारे वगैरह, इन चीज़ों का अंदाज़ जो है वो निहायत संजीदा और अच्छा होना चाहिए। और उसके अलावा जो इंसान बोल रहा है उस पर अमल भी करना चाहिए, ताकि सामईन को भी और दिल से बोले, जो कह रहा है वो दिल से आवाज़ निकले कि, और फिर इस तरह होगा कि आगे जो मजमा बैठा है उस पर भी आदमी की बात असर करेगी और ख़ुद पर भी असरानंदाज होगी। माशाल्लाह जी, बड़ी खुशी हुई। तो हमारे नाज़रीन को आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ज़रूर दूंगा। मोबाइल पे भी जो हज़रात देख रहे हैं उनको भी यही पैगाम है, और इंशाअल्लाह जब हम यहाँ से जाएंगे तो अवाम उन्नास में भी यही कहेंगे, अगर वो खिताबत के मैदान में आना चाहते हैं, अच्छी खिताबत के मैदान में ना भी आए लेकिन अच्छी गुफ्तगू करना, लोगों के साथ मिलना जुलना जो है उस हवाले से भी इंतहाई अहम और इंतहाई ज़रूरी है कि वो यहाँ आएँ और ख़िताबत कोर्स करें। हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और बहुत कुछ हम लेके जा रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया मौलाना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मौलाना खैरियत से हैं? तबीयत से ठीक है? क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर साहब, मौलाना मोहम्मद उमर साहब, कितना पढ़े हुए हैं आप? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस साल दौरा हदीस का लिया। माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई है मुझे। किस मदरसे के अंदर? जामिया तफसीर शम्स। इलाका कौन सा है आपका? बदली शरीफ है इमर खान। अच्छा, बदरी शरीफ इंगर खान। मौलाना, आप यहाँ क्या सीख कर जा रहे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो कुछ सीख कर जा रहा हूँ जो मैंने पिछले 15 साल में नहीं सीखा। अच्छा, मसलन कोई थोड़ी सी वजाहत फरमाएं। मिसाल के तौर पर हमने बहुत सारी मदरसों में पढ़ा और दौरा हदीस तक पढ़ा, लेकिन हमने बोलना खिताबत के तौर पर कि लोगों के सामने अपना माफ़ी ज़मीर अच्छे तरीके से इजहार करें, वो नहीं कर सकते थे। अच्छा, अगर करने का शौक़ भी होता था तो हमें पता नहीं था, किसी ने सिखाई नहीं कि कैसे करना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले मेरा दर्जा साथ से इरादा था, लेकिन किसी मसरूफ़ियत तकरीर आप पहले भी करते थे? जी करता था। लेकिन अब भी यहाँ ज़ाहिर बात है 10 दिनों के अंदर तकरीर की है। जी। तैयारी पहले भी करते थे, अब भी यहाँ सीख कर जा रहे हैं, तो कोई फ़र्क है तैयारी कैसे की जाती है? तकरीर बहुत कैसे? फ़र्क है, अच्छा, 100% फ़र्क है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि जैसा कि हमें पहले तो हम इस तरह कभी इधर से बात करते थे, कभी उधर से, कभी उधर से, मौजू का अच्छी तरह इंतखाब नहीं करते थे। ठीक है, और इसी तरह जिस तरह रवानगी से और जिन अल्फाजों से बात की जाती है हम उस तरह से नहीं कर सकते थे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमें पता चला कि किस आवाम में और किस तरह के लोगों के, हर तरह के लोगों से पहले हम एक ही तरह बात करते थे। अच्छा, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये सीख लिया है कि क्या उनसे लोगों में किस तरह हमें बात करनी क्या चाहिए। बात है, माशाल्लाह। तो बहरहाल बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद महर है। अहमद महर। जी जिस तरह वहाँ बोलते हैं वैसे आपने बोलना है यहाँ पर? जी जी। अच्छा, कौन सा दर्जा पढ़ कर आए हैं? दर्जा सालसा। दर्जा सालसा। तो मौलाना अहमद महर साहब, क्या सीख कर जा रहे हो यहाँ से? जब हम मदरसे पढ़ते थे, मदरसे दिनपुर शरीफ में, उधर बज़म भी होती थी। बज़म में हम वैसे नहीं बात करते थे, जब यहाँ हमें उस्तादों ने सिखाया है, अच्छा, तो आपको सिखाया अल्हम्दुलिल्लाह, और हम बेहतरीन तकरीर भी कर चलो लेते हैं। माशाल्लाह। आप ये बता सकते हैं कि दरस कुरान की तैयारी कैसे की जाती है? जी जी। जी बताएं। दर्स कुरान की तैयारी ये है कि जब उस्ताद बताते हैं कि भी आपने फ़लाँ सूरत की तर्जुमा करना है, फिर उसको चाहिए कि वो
उसको याद करे, उसका तर्जुमा, उसकी तशरीह भी आकर सामने करे। चलो माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। बहुत शुक्रिया।